अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। गवर्नमेंट कंपनी है क्या, इसके फीचर्स, मीनिंग, मेरिट्स, लिमिटेशंस, यूटिलिटी, ये सारी बातें हमने डिस्कस करनी है। तो गवर्नमेंट कंपनी सिंपली सी बात, जिसमें 51% पेड अप कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है या स्टेट गवर्नमेंट की या दोनों की मिलाकर, या ये कह सकते हैं कि कुछ स्टेट की गवर्नमेंट्स, मतलब अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट्स मिलाकर भी पेड अप कैपिटल में हिस्सा डाल सकती हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट्स काफी सारी मिलाकर भी 51% शेयर की मैं बात कर रहा हूं आपके सामने। मतलब जो पेड अप कैपिटल 51% की मैं बात कर रहा हूं, इसमें हिस्सा गवर्नमेंट का डिस्कस कर रहे हैं हम। मतलब या तो 51% अकेला सेंट्रल गवर्नमेंट का, या अकेला स्टेट गवर्नमेंट का, या दोनों का मिलाकर, या बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स का मिलाकर, मतलब किसी भी फॉर्म में 51% पेड अप कैपिटल डेफिनेटली गवर्नमेंट की होनी बहुत जरूरी है। तभी हम उसको कह सकते हैं कि दैट इज गवर्नमेंट कंपनी, तभी हम उसको कह सकते हैं कि वो एक सरकारी कंपनी है। तो सिंपली सी बात है कि इसमें गवर्नमेंट का मेजर शेयर होल्डर होना लाजमी सी बात है, क्योंकि आप ये देखिए कि मैक्सिमम पैसा किसका लगा हुआ है, गवर्नमेंट का लगा हुआ है। तो सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन हुआ, गवर्नमेंट हुई। तो गवर्नमेंट्स के पास हम कह सकते हैं कि सबसे मेन डिसीजन पावर होती है। सारे राइट्स का यूज करना, सारे राइट्स को कैसे यूज करती है, उसको यूज करने के लिए मीडियम क्या होता है, कंसर्न्ड मिनिस्ट्री, कैबिनेट या हेड ऑफ स्टेट। इनके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, अपने शेयर होल्डर्स के राइट का प्रयोग करती है। क्योंकि मैंने आपको बताया गवर्नमेंट सबसे बड़ी शेयर होल्डर होती है, तो गवर्नमेंट अगर अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहती है तो इन मीडियम्स के थ्रू अपने अधिकारों का प्रयोग वो कर सकती है। फिर हमारी बात आती है कि अगर लोकल गवर्नमेंट या कॉरपोरेशन 51% या उससे ज्यादा कैपिटल के अंदर शेयर खरीद लेती है या शेयर हासिल कर लेती है, तो हम उसको गवर्नमेंट कंपनी नहीं कह सकते। क्योंकि मैंने आपको टॉपिक के स्टार्टिंग में ये बात बताई कि पेड अप कैपिटल का 51% सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास होना बहुत जरूरी है। इसीलिए अगर गवर्नमेंट कंपनी के अंदर लोकल गवर्नमेंट या कॉरपोरेशन ने 51% या उससे ज्यादा हिस्सा हासिल कर लिया है, तो वो अब गवर्नमेंट कंपनी नहीं मानी जाएगी। जैसा कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमें जो भी कंपनीज बनानी होती हैं उसका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 1956, जो कि अब 2013 बन चुका है। इसी तरह से पब्लिक कंपनीज का रजिस्ट्रेशन भी हमें कराना होता है, उसके लिए भी कंपनीज एक्ट 1956, जो कि अब 2013 बन चुका है, इसी के अकॉर्डिंग, इसी के अंडर हमने रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती हैं। तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया है कि गवर्नमेंट कंपनी का क्या मीनिंग है।